So we just continue the concept of memory allocation technique. नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में पेजिंग का कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज. यस, सो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, फिक्स पार्टीशन and variable size partition and single partition. Now here the paging we already start yesterday. So paging is what? It is a non-contiguous memory allocation, जिसमें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम प्रोग्राम को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मेन मेमोरी को नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे, और पेज साइज और फ्रेम साइज क्या होगी? इक्वल होगी. सो एलोकेशन की टेक्निक हमने यहाँ पर क्या देखी? दैट फिक्स साइज पार्टीशन करते हैं हम, मतलब ये भी फिक्स साइज, कंटीजियस फिक्स साइज पार्टीशन पे बेस्ड है. सो मेन मेमोरी आपकी फिक्स साइज की फ्रेम में डिवाइड हो रही है, हर फ्रेम की साइज फिक्स है. प्रोग्राम को हम पेजेस में डिवाइड करेंगे और पेज की साइज और फ्रेम की साइज क्या रहेगी? इक्वल रहेगी. दैट इज द कंडीशन हियर. नाउ after that allocation technique we already discussed, got it? So the concept of the relocation is what? First हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है. सो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोग्राम को हम पेजेस में डिवाइड करते हैं, तो हर पेज की आपको क्या करनी पड़ेगी? एक एंट्री करनी पड़ेगी. गॉट इट? सो हर पेज के लिए हम यहाँ पर क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, एक एंट्री कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम एक पेज टेबल बनाएंगे जिसमें आपके पास क्या होगा? पेज नंबर होगा, ऑफसेट होगा. एक होता है PTBR, मतलब पेज टेबल बफर रजिस्टर, फ्रेम नंबर एंड पेज टेबल. जस्ट अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट पेज नंबर, ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें. ऑफसेट, पेज टेबल बफर रजिस्टर, पेज टेबल बफर रजिस्टर. अब एक्चुअली ये पेज टेबल बफर रजिस्टर क्या करता है? आपका जो भी आपकी पेज टेबल है उसका बेस एड्रेस होल्ड करेगा. होल्ड बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल. गॉट इट? पेज टेबल का बेस एड्रेस यहां पर ये क्या करता है? होल्ड करता है. फ्रेम नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ फ्रेम्स, दैट इज जस्ट नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम. या फ्रेम नंबर हम क्या बोल सकते हैं कि इट फ्रेम नंबर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्रेम्स. फ्रेम नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ फ्रेम्स पे डिपेंड कर रहा है. वैसे ही पेज नंबर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पेजेस पे, नंबर ऑफ पेजेस. गॉट इट? यानी आप बोल सकते हैं कि दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेजेस, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेजेस. Page table, so page table, that overall combination of page number and we can say that offset, so it contain frame numbers. Actually what it contain? So it contain frame number for a particular page. Got it? किसी भी एक पेज के लिए फ्रेम नंबर किस में स्टोर होगा? आपका पेज टेबल में. पेज टेबल बफर रजिस्टर क्या करता है? होल्ड करता है बेस एड्रेस को. ऑफसेट जो होता है वो आपका जो भी CPU एड्रेस जनरेट करता है, डिपेंड्स ऑन द एड्रेस ऑफ CPU. गॉट इट? हम ये बोल सकते हैं कि ये भी आपकी पेज की साइज पे डिपेंड करेगा मेनली, क्योंकि हम दैट डिपेंड्स ऑन पेज साइज. You just remember that points. What page number is what? Depends on number of pages. Offset depends on page size. Page table buffer register hold the base address of page table. Frame number depends on number of frames, and page table contain the number of frame number for application for a particular page. किसी भी एक पेज के लिए उसका पेज नंबर जो भी होगा, जो उसका फ्रेम नंबर होगा, मतलब वो पेज किस फ्रेम में स्टोर है, ये कहाँ पे स्टोर होगा? आपका पेज टेबल में. सो रिलोकेशन में हमने ये पॉइंट को डिस्कस की, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम एक्चुअल मैपिंग देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर पेज की अगर CPU किसी पर्टिकुलर पेज के लिए एड्रेस जनरेट कर रहा है. एक्चुअली हम क्या बोलते हैं कि एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज व्हाट? लॉजिकल एड्रेस. और उस लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. सो यही काम होता है रिलोकेशन का. सो रिलोकेशन में हम पेजिंग में कैसे कंसेप्ट यूज करते हैं? सो जस्ट सी यहाँ पर हम एक फर्स्ट सबसे पहले बोल रहे हैं क्या है? CPU एक एड्रेस जनरेट कर रहा है. गॉट इट? CPU ने एक एड्रेस जनरेट किया, दिस इज व्हाट? लॉजिकल एड्रेस. सो हमारा यहाँ पे काम क्या है? फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस को क्या करना है? लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और फ्रेम नंबर में डिवाइड करना है, सॉरी पेज नंबर और ऑफसेट में डिवाइड करना है.
So this logical address is break into page number and offset. अब जैसा कि हमने बोला ऑफसेट किस पे डिपेंड करेगा, पेज की साइज पे, और पेज नंबर ऑब्वियसली उस लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो भी नंबर ऑफ बिट्स होगी लॉजिकल एड्रेस की, उसकी कुछ बिट ऑफसेट के लिए होगी और कुछ बिट क्या होगी, पेज नंबर के लिए। अब ये पेज नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेज नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस पर्टिकुलर पेज के लिए ये एड्रेस जनरेट हुआ है, यानी ये लॉजिकल एड्रेस किस पेज को रिफर करने के लिए जनरेट हुआ है। अब हम क्या करना है, उस पेज नंबर को हमें सर्च करना है किसके अंदर, पेज टेबल में। वी जस्ट सर्च दैट पेज नंबर इन व्हाट, पेज टेबल। गॉट इट। सो पेज टेबल में हमने पेज नंबर सर्च करना है। अब इसके साथ यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल बफर रजिस्टर है। गॉट इट। सो वी जस्ट सेज दैट, नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट बेस एड्रेस जो होता है पेज टेबल बफर रजिस्टर या किसी भी बेस एड्रेस को हम जीरो से इंडेक्सिंग लेके चलते हैं। सो बहुत सी जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, मतलब लॉजिकल एड्रेस में आपने जीरो ऐड किया तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास पेज टेबल का जो बेस एड्रेस है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वी जस्ट ऐड दैट पर्टिकुलर जो भी आपका लॉजिकल एड्रेस है उसका जो पेज नंबर है, ठीक है, वो आपने रेफर किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेज बफर रजिस्टर में आपने अप्लाई कर दिया। यानी यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द पेज बफर रजिस्टर। सो पेज नंबर इधर आया, ये पेज बफर रजिस्टर की जो भी आपकी वैल्यू है हम यहाँ पे पेज बफर रजिस्टर बना देते हैं, पेज बफर रजिस्टर। गॉट इट। सो दिस इज द पेज टेबल बफर रजिस्टर एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज एडेड इन अ पेज नंबर। सो एक्चुअल पेज नंबर आपका यहाँ पर फाइंड आउट हुआ और अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी कैन से दैट वी जस्ट फेच द फ्रेम नंबर ऑफ दैट पेज टेबल कंटेन व्हाट, फ्रेम नंबर्स, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स है। अब हम बोलेंगे कि इस पेज टेबल में एंट्री कितनी होगी, तो देखिए हमने बोला कि पेज टेबल क्या होल्ड कर रहा है, हर पेज का फ्रेम नंबर, कि वो पेज किस फ्रेम में स्टोर है। तो ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ एंट्री कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे आपके प्रोग्राम के, मतलब आपने प्रोग्राम को डिवाइड किया किसमें, पेज नंबर में और ऑफसेट में, मतलब हम लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड कर रहे हैं या प्रोग्राम को, इनडायरेक्टली वो सेम ही है। अभी हम समझेंगे जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये पेज नंबर से आपको क्लियर होगा कि कितने पेजेस है। गॉट इट। एक पेज नंबर की साइज से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होने वाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस जितने यहाँ पे पेज टेबल में एंट्री कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और जिसका एड्रेस आया उस पेज उस एंट्री पे जाएंगे और वहां से उसका फ्रेम नंबर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और उस फ्रेम नंबर से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये हमारी मेन मेमोरी है, दैट मेन मेमोरी। गॉट इट। दिस इज द मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी किस में डिवाइडेड है, नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइडेड है। देयर आर नंबर ऑफ फ्रेम्स इन अ मेन मेमोरी, दिस ऑल आर फ्रेम्स। गॉट इट। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमें यहां पे क्या मिल रहा है, फ्रेम नंबर। अब जो ये फ्रेम नंबर होगा, मतलब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एक फ्रेम को, जैसे लॉजिकल एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पेज नंबर एंड ऑफसेट। वैसे ही यहां पे जो एड्रेस होता है वो कौन सा होता है, मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो क्या है, फिजिकल एड्रेस। गॉट इट। फिजिकल एड्रेस। अब इस फिजिकल एड्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मींस वी जस्ट डिवाइड दिस फिजिकल एड्रेस इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, फ्रेम नंबर and the second one is offset. Got it? Offset. So frame number और offset दो पार्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करेंगे। मतलब हम ये बोल दें कि ये जो है आपका ये क्या है, फिजिकल एड्रेस है। Got it? फिजिकल एड्रेस, दिस इज फिजिकल एड्रेस। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जो फ्रेम नंबर आएगा वो इस पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस के फर्स्ट पार्ट में हमने फिट कर दिया। अब पूरा फिजिकल एड्रेस सिर्फ फ्रेम नंबर से पता नहीं चलेगा हमें, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि उस फ्रेम नंबर के साथ हमें क्या करना है, ऑफसेट को ऐड करना है। अब ये ऑफसेट क्या हो सकता है, दैट ऑफसेट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, मतलब ये वाला ऑफसेट की जो वैल्यू है ये यहाँ पे आके हमें पेस्ट करनी है, ठीक है। और इधर से फ्रेम नंबर मिला, तो वो फ्रेम नंबर और उसके आगे ऑफसेट की बिट पूरा मिलके क्या बन जाएगा, आपका फिजिकल एड्रेस। दिस इज द फिजिकल एड्रेस। और फिर जैसे ही हमें यहाँ पर जैसे हमने मैप किया, फिजिकल एड्रेस मिला, अब ये फिजिकल एड्रेस हम ले जाके उस पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उस फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस फ्रेम का एड्रेस है, तो इस फ्रेम पे जो भी पेज लिखा होगा वो पेज आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे।
अब देखिए, अब मेन रोल यहाँ पे समझना है हमें ऑफसेट का, कि ऑफसेट क्या है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर बुक के अंदर मुझे कोई पेज सर्च करना है, तो मैंने बोला पेज नंबर 5 सर्च करना है या पेज नंबर 50 सर्च करना है। तो पेज नंबर 50 आपने कहाँ पे सर्च किया? इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स में आपने पेज नंबर 50, या हमें ये बोल दे कि हम किसी टॉपिक वाइज जा रहे हैं, तो टॉपिक वाइज अगर आप जा रहे हो तो पेज नंबर 50 पे आपने बोल दिया कि मुझे 50 पेज पे 3 टॉपिक लिखे हुए हैं और मुझे सेकंड नंबर का टॉपिक चाहिए या थर्ड नंबर का टॉपिक चाहिए। या मैं बोल दूं कि पेज नंबर 50 पे 100 लाइन्स लिखी हुई है और मुझे 45 नंबर वाली लाइन से हमें क्या करना है? डेटा लेना है। तो उस पर्टिकुलर 45 नंबर की लाइन पे कैसे पहुंचोगे? विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। मतलब आप पेज नंबर से पेज पे तो पहुंच गए, लेकिन उस पेज के स्पेसिफिक टॉपिक पे या स्पेसिफिक लाइन पे जाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑफसेट की। तो वो ऑफसेट क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पेज के किस पर्टिकुलर बाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं। मतलब ये पूरा एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस। सो लॉजिकल एड्रेस का पेज नंबर बताएगा कि किस पेज पे जाना है, और ऑफसेट ये बताएगा उस पेज की कौन सी बाइट को एक्सेस करना है। गॉट इट? सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। सो हम यहाँ पे वही फ्रेम नंबर में ऑफसेट ऐड करेंगे तो फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, और वो फिजिकल एड्रेस से आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हो और उस बाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेजिंग। ये पेजिंग की एक प्रोसेस है। लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। क्लियर है? सो आपको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है कि यहाँ पे जो भी फ्रेम्स अलोकेटेड है उन फ्रेम्स के हिसाब से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस बनाएंगे एंड उससे आप फिजिकल एड्रेस से उस पेज को एक्सेस कर लोगे। So logical address is generated by CPU and it is divided into two parts, page number and offset. With the help of page number we find out that page is stored in which frame, and in that frame number if we add offset we get the physical address. That's it. अब हमें क्लियरली ऑफसेट दोनों जगह क्या है? सेम है। मतलब यही वाला ऑफसेट यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। सो ऑफसेट किस पे डिपेंड कर रहा है? पेज की साइज पे। तो आपको क्वेश्चन में पेज साइज गिवन होगी, या हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लॉजिकल एड्रेस गिवन है। मान लीजिए आपको डायरेक्ट एड्रेस की साइज दी हुई है और आपको बोला है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने। अब देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपके प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है, इसकी साइज कितनी है? लाइक हमने यहाँ पे बोल दिया कि प्रोग्राम जो है आपका दैट कंटेन 4 पेजेस। प्रोग्राम के पास कितने पेजेस है? डायरेक्टली आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोग्राम कंटेन 4 पेजेस, ठीक है। एक प्रोग्राम में कितने पेजेस है? 4 पेजेस है। और पेज की साइज हमें यहां पे बोला है कि लाइक साइज ऑफ 1 पेज, पेज साइज इज 1 KB, ठीक है। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि आपका प्रोग्राम 4 पेज का है और एक पेज की साइज कितनी है? 1 KB है। यानी पूरा प्रोग्राम कितनी साइज का हो गया? 4 KB का। अरे 4 पेजेस है, हर पेज 1-1 KB का है, तो 1 + 1 + 1 कितने? 4 KB हो गया। तो पूरा प्रोग्राम 4 KB साइज का है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ये 2 चीज़ें निकालनी है, पेज नंबर और ऑफसेट। गॉट इट? पेज नंबर एंड ऑफसेट। तो हमें यहाँ पे पेज नंबर क्या बता रहा है कि किस पेज का एड्रेस है। सो पेज नंबर के लिए कितनी बिट लगेगी? तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ पेजेस है, तो पेजेस कितने? 4 है। यानी एक पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगी? 2 बिट। हम लिखते हैं ना 4 पेज, तो 4 पेज को हमें क्या करना है? 2 की पावर में अरेंज करना है। 2/2 पेजेस है आपके पास, तो एक पेजेस के लिए कितनी बिट रिप्रेजेंट करने के लिए लगेगी? 2 बिट। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पेज नंबर के लिए कितनी बिट जाएगी? 2 बिट जाएगी। यानी कि या तो दोनों 0 होगी, 0 1 होगा, 1 0 होगा या 1 1। तो ये पेज नंबर फर्स्ट पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 0th पेज को, ये फर्स्ट पेज को, ये सेकंड पेज को और ये थर्ड पेज को। यानी 0 से 3 4 पेजेस की आपने नंबरिंग कर दी। सो 2 बिट्स में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पता कर रहे हैं कि उस पेज नंबर के लिए, एक पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए कितनी बिट लगेगी? तो 2 बिट लगेगी। ऑफसेट क्या बता रहा है? पेज की साइज पे। तो अब वो पेज जो है, पूरा पेज कितने साइज का है? 1 किलोबाइट का है। उसके अंदर कितनी बाइट है? 1 किलोबाइट से। सो ऑफसेट क्या होगा? यानी कि एक बाइट के लिए कितनी बिट लग रही है? तो 1 किलोबाइट इज 2/10 बाइट। 1 किलो मतलब 2/10 लिखते हैं हम। सो 10 बिट आपकी किस में जाएगी? ऑफसेट में जाएगी। तो ऑफसेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट? पेज साइज। पेज साइज गिवन है, उसको 2 की पावर में अरेंज करो और ऑफसेट निकाल दो। पेज नंबर आपका डायरेक्टली किससे आ जाएगा? नंबर ऑफ पेजेस से। सो 2 बिट पेज नंबर के लिए और 10 बिट ऑफसेट के लिए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस?
तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 4 पेजेस है, पेज साइज 1 KB की है। तो पेज साइज अब एक्चुअली क्या बोल रहे हैं हम, ये ऑफसेट जो होता है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रेम की साइज को। बट हम यहाँ से कॉपी क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि पेजिंग में पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों क्या है, सेम है। पेजिंग में पेज साइज फ्रेम साइज सेम है, तो अगर पेज साइज 1 KB है मतलब फ्रेम साइज भी क्या होगी 1 KB। इसका मतलब इस ऑफसेट की बिट भी कितनी हो गई 10 बिट। गॉट इट, क्योंकि पेज साइज फ्रेम साइज इज सेम, सो वॉट एवर द बिट फॉर पेज साइज एक्जैक्टली सेम साइज फॉर फ्रेम साइज, सो दैट ऑफसेट इज ऑल्सो वॉट 10। सो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि 10 बिट का ये है, तो टोटल लॉजिकल एड्रेस की साइज 12 बिट हो जाएगी। अब फिजिकल एड्रेस की साइज के लिए हमने ऑफसेट तो पता कर लिया, लेकिन फ्रेम नंबर की साइज कितनी होगी, एक फ्रेम नंबर की बिट की साइज कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है या मेन मेमोरी की साइज कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे बोल दिया कि टोटल 256 फ्रेम है मेमोरी में। डायरेक्टली अभी हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट गिवन है हमें कि 256 फ्रेम है मेमोरी में, तो एक फ्रेम के लिए कितनी बिट लगेगी, तो 2⁸ 8 बिट का आपको फ्रेम नंबर हो जाएगा 8 बिट का। तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट का बन गया 18 बिट का, और लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का बन गया यहाँ पे, दैट इज 2 and 10 12 बिट का। सो 12 बिट का लॉजिकल एड्रेस, 18 बिट का फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब हमने मान लीजिए ये 12 बिट, अब लॉजिकल एड्रेस आपका इस टाइप से आया लाइक 1 0 एंड देन 0 0 1 0 वॉट एवर, 10 बिट्स आपके यहाँ पे 4 4 8 9 and 10। सो ये 10 बिट को आपने क्या बोल दिया ऑफसेट, पहली 2 बिट क्या है आपकी पेज नंबर, तो 1 0 को आपने चेक किया कि 1 0 मतलब पेज नंबर 2, 1 0 मतलब क्या है पेज नंबर 2। सो पेज नंबर 2 की एंट्री यहाँ पे आके देखिए कि कहाँ है, मान लीजिए इस फ्रेम, यहाँ पे जो फ्रेम नंबर लिखा होगा कितने बिट का 10 बिट का, क्योंकि 8 बिट का, 8 बिट है फ्रेम नंबर, तो 8 बिट का यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होगा। सो वो 8 बाइनरी बिट ले जाके यहाँ फिट करेंगे, और यहाँ से जो 10 बिट फिजिकल एड्रेस की ये वाली 10 बिट एज इट इज यहाँ मैप कर देंगे, तो वो पूरा आपका क्या बन जाएगा 18 बिट का फिजिकल एड्रेस। क्योंकि फिजिकल एड्रेस 18 बिट का है, लॉजिकल एड्रेस 12 बिट का है, तो डायरेक्टली तो आप वहाँ जाके डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमें रीलोकेशन टेक्निक का यूज़ करना है। सो रीलोकेशन टेक्निक इज डन बाय व्हाट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, इसको लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट किया, मतलब इस 12 बिट के एड्रेस को 18 बिट में कन्वर्ट किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो फ्रेम नंबर लिखी होगी उसको कॉपी करना है, वो 8 बिट यहाँ रखनी है, और जो ऑफसेट की 10 बिट है वो एज इट इज़ ये वाली ले जाएंगे और वहाँ पे फिट कर देंगे। तो 10 + 8 वॉट 18, क्योंकि ये ऑफसेट क्या बता रहा है कि उस पेज के किस फ्रेम, उस पर्टिकुलर पेज की किस बाइट को एक्सेस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पेज में कितनी बाइट है 1 किलोबाइट है, यानी कि 1024 बाइट्स है वहाँ पर। तो ये वाला जो नंबर है ये बता रहा है कि 1024 में से कौन सी बाइट को एक्सेस करना है। गॉट इट। सो फर्स्ट 2 बिट क्या बता रही, कौन सा पेज है और उस पेज की कौन सी बाइट है ये बताएगा ऑफसेट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू मैपिंग। गॉट इट, और वी गेट दी मेन मेमोरी एड्रेस। अब हम इसको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू, सिंपल सा कोई भी एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। हियर वी जस्ट यूजिंग वन क्वेश्चन फॉर पेजिंग। गॉट इट, हमने यहाँ पे बोल दिया कि इफ द साइज वी हैव अ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम साइज इज व्हाट, like we just consider the size of program is like if we give the generalized format like size of program is what 2⁻n byte। हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या बोल दिया 2 की पावर में ही हमने वो जनरेट कर दिया कि प्रोग्राम की साइज कितनी है 2⁻n बाइट है। मेन मेमोरी साइज ये चीज़ें आपको गिवन होगी तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे 2⁻m बाइट। अब हमने ऑलरेडी 2 की पावर में ही अरेंज कर दिया, ठीक है, और जनरलाइज फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या बोल दिया कि 2⁻n बाइट किसकी है प्रोग्राम की साइज, 2⁻m बाइट किसकी है मेमोरी की साइज, और हम यहाँ पर एक और साइज क्या लेंगे पेज साइज। सो पेज साइज इज व्हाट, वी जस्ट कंसिडर दैट पेज साइज इज 2⁻k बाइट। 2⁻k बाइट क्या हो गई आपकी पेज साइज हो गई। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सो व्हाट इज साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस की साइज निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि प्रोग्राम जो होगा
प्रोग्राम की साइज जो है, आपको या तो प्रोग्राम की साइज दे तो आप लॉजिकल एड्रेस निकाल सकते हो, या लॉजिकल एड्रेस दे तो आप प्रोग्राम की साइज निकाल सकते हो, मतलब दोनों एक दूसरे से कैलकुलेट हो सकते हैं। गॉट इट? हमें यहां क्या बोला है, प्रोग्राम साइज इज 2n बाइट। सो डायरेक्टली प्रोग्राम की साइज से आपका लॉजिकल एड्रेस निकलेगा, मतलब प्रोग्राम साइज इज इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट टू लॉजिकल एड्रेस। गॉट इट? तो हमें क्या निकालना है, देखिए जस्ट समझिए सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं आप। तो लॉजिकल एड्रेस इज व्हाट, लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस टू प्रोग्राम साइज। लॉजिकल एड्रेस किससे निकलेगा, लॉजिकल एड्रेस की बिट निकालनी है। लॉजिकल एड्रेस की बिट जो है आपकी, लॉजिकल एड्रेस बिट, हाउ मेनी बिट रिक्वायर्ड फॉर लॉजिकल एड्रेस, सो इट इज व्हाट, लॉग ऑफ प्रोग्राम साइज। तो प्रोग्राम साइज कितनी दी हुई है आपको, ये लॉग लगाया मैंने, लॉग बेस टू प्रोग्राम साइज कितनी है, 2n, 2n। गॉट इट? हम डायरेक्टली 2n के फॉर्म में लिखा है, तो लॉग n जो होता है, लॉग की प्रॉपर्टी जो भी पावर में है वो आगे आ जाएगा। सो n log 2 होगा, और log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, n। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि लॉजिकल एड्रेस की साइज कितनी हो गई, n बिट, n बिट का लॉजिकल एड्रेस है आपका। लॉजिकल एड्रेस बिट इज हाउ मेनी, n, मीन्स n बिट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉजिकल एड्रेस। तो ये तो हमने फर्स्ट टाइम समझने के लिए लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, लॉग निकाल रहे हैं उसका। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम की साइज दी हुई है, अगर 2 की पावर में नहीं दी है तो आप उसको 2 की पावर में अरेंज करके प्रोग्राम की साइज बनाए, जो भी पावर में आ रहा है दैट इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस। सो 2n मतलब n बिट का लॉजिकल एड्रेस होगा। एग्जैक्टली इन द सेम वेज फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस आपका कितना होगा, फिजिकल एड्रेस की बिट कितनी होगी, या फिजिकल एड्रेस की साइज कितनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लॉग ऑफ साइज ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी साइज, मेन मेमोरी साइज। सो मेन मेमोरी की साइज आपको यहां पे कितनी दी है, 2m दी हुई है, यानी कि m बिट फॉर लॉजिकल एड्रेस। क्लियरली m बिट का क्या होगा आपका, लॉजिकल एड्रेस होगा। तो मेन मेमोरी में 2m बाइट है, तो एक बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगी, m बिट लगेगी। तो m बिट का आपका क्या हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया, और n बिट का आपका लॉजिकल एड्रेस हो गया। ये प्रोग्राम के साइज पर डिपेंड करेगा, फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी की साइज पर डिपेंड करेगा। सो दैट इज द डिपेंडेंसी। अब देखिए आपके पास लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, पेज की साइज भी गिवन है। सो अब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट हियर, सॉरी, जस्ट अ मिनट। इट इज जस्ट बैक, सो फिर से हम लोड कर लेते हैं उसको। सो हमने यहाँ पर एग्जांपल क्या देखा कि दैट पेज नंबर की साइज हमें लॉजिकल एड्रेस या पेज साइज जो दी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम की साइज। सो प्रोग्राम साइज कितनी दी थी हमें, दैट इज 2n बाइट। गॉट इट? पेज साइज 2k बाइट, एंड लॉजिकल एड्रेस फिजिकल या मेन मेमोरी के साइज
मेन मेमोरी की साइज कितनी दी हुई है, दैट इज 2m बाइट। सो हमने यहाँ पे बोल दिया कि फिजिकल एड्रेस कितना है आपका, सो फिजिकल एड्रेस इज व्हाट, और या पहले हम बोलते हैं कि लॉजिकल एड्रेस क्या है आपका, सो लॉजिकल एड्रेस इज व्हाट, दैट इज द लॉग ऑफ प्रोग्राम साइज, सो log 2 n, सो n बिट का आपका लॉजिकल एड्रेस आ गया। एंड फिजिकल एड्रेस कैसे निकाला हमने, सो लॉग ऑफ मेन मेमोरी साइज दैट इज 2m, सो m बिट का आपका क्या हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया। तो n बिट का लॉजिकल एड्रेस है और m बिट का फिजिकल एड्रेस है। अब हमें पता है कि हम लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका क्या है पेज नंबर और दूसरा ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है, तो सीपीयू के एड्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पेज नंबर में और ऑफसेट में। सेम फिजिकल एड्रेस जो है हमारा, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। दिस इज द टू पार्ट ऑफ फिजिकल एड्रेस। सो लॉजिकल एड्रेस को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एन बिट को हमें ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पेज नंबर की बिट और एक ऑफसेट की बिट। यहाँ पे एम बिट को डिवाइड करना है दो पार्ट में, फ्रेम नंबर में कितनी जा रही है और ऑफसेट में कितनी जा रही है। अब हमें पता है कि टोटल को डिवाइड करना है, तो दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो क्या कि आपके पास प्रोग्राम की साइज गिवन है और पेज की साइज गिवन है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस इन द प्रोग्राम। अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। हमें पता है एक चीज तो कि जो ऑफसेट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, पेज की साइज पे। तो ऑफसेट की बिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए ऑफसेट की बिट के लिए आप क्या लिखोगे, दैट ऑफसेट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ पेज साइज। गॉट इट। सो यहां पे log बेस टू 2 वॉट k, पेज की साइज कितनी है 2 k। सो यहां पे k बिट का आपका क्या आ जाएगा, ऑफसेट आ जाएगा। ऑफसेट की बिट कितनी आ गई, k बिट। गॉट इट, दिस इज k बिट, क्योंकि ये k आगे आएगा और log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑफसेट की बिट निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि log निकालना है किसका, पेज साइज का। तो पेज साइज का log निकाला तो k बिट का क्या आ गया, ऑफसेट आ गया। तो हमने बोल दिया k बिट का ऑफसेट है। अब सेम ये वाला ऑफसेट निकालने के लिए हम log किसका निकालेंगे, फ्रेम की साइज का। अब हमें पता है फ्रेम साइज पेज साइज सेम ही है, मतलब अगर यहाँ पे k बिट जा रही है तो यहाँ पे भी 100% k बिट किस में जाएगी, ऑफसेट में जाएगी। गॉट इट। अब हमें पता है कि ये टोटल फिजिकल एड्रेस जो है वो कितने बिट का है, m बिट का, और ये टोटल लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का है, n बिट का। दिस इज कंप्लीट n बिट लॉजिकल एड्रेस, m बिट फिजिकल एड्रेस। गॉट इट। सो फ्रॉम दिस n बिट k बिट इज इन ऑफसेट, k बिट किस में जा रही है, ऑफसेट में। तो कितनी बची, n माइनस k बिट, किसके लिए, पेज नंबर के लिए। तो पेज नंबर की बिट्स कितनी हुई, n माइनस k। n माइनस k बिट जो होगी एक पेज नंबर के को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। n माइनस k बिट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ सिंगल पेज। गॉट इट। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि k बिट ऑफसेट में चला गया तो फ्रेम नंबर की बिट कितनी होगी, तो m माइनस k। m माइनस k बिट इज फॉर ऑफ फ्रेम नंबर, सो m माइनस k प्लस k, तो m आ जाएगा, n माइनस k प्लस k, तो n बिट आ जाएगी। मतलब टोटल कितनी साइज है, n बिट की, उसमें से k बिट ऑफसेट में और n माइनस k बिट किस में चली गई, आपकी पेज नंबर में। सेम यहाँ पे ऑफसेट में और फ्रेम नंबर में डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, मतलब जो हमने यहाँ पे निकाला, क्योंकि हमें पेज साइज पता थी तो हमने ऑफसेट को फिट कर दिया और टोटल में से माइनस कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे पेज नंबर डायरेक्टली पता करना है कि पेज नंबर कितने पेजेस से प्रोग्राम में, देखिए पेज नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस पे। स्टार्टिंग में हमने लिखा कि पेज नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेजेस इन दी प्रोग्राम। सो कितने पेजेस है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी पेजेस इन दिस प्रोग्राम, सो नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर अगर पता चल गया है तो 2 की पावर में पेज नंबर लिखो, डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। नंबर ऑफ फ्रेम लेकिन 2m माइनस k हो जाएगी, नंबर ऑफ पेज 2n माइनस k हो जाएंगी। यहां से कैसे निकाल सकते हो, तो प्रोग्राम की साइज पता है और पेज की साइज पता है। एक प्रोग्राम आपका कितना है, देखिए यहां पे हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस। इफ यू जस्ट राइट डाउन हियर व्हाट, शिट, just a minute.
ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है वो आपका दो पार्ट में, पेज नंबर एंड ऑफसेट। सो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि पेज नंबर कितने हैं, दैट इज n माइनस के, और ये क्या है, k बिट का है। फिजिकल एड्रेस में हमने क्या बोला, दैट इज लॉजिकल फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। सो फ्रेम नंबर आपकी क्या है, m माइनस के, और k बिट का ऑफसेट। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पेजेस निकालना है, नंबर ऑफ पेजेस, सो नंबर ऑफ पेजेस निकालने का एक तरीका तो क्या हो गया, पेज प्रोग्राम की जो साइज है, प्रोग्राम साइज डिवाइड बाय पेज साइज कर दे, यानी कि टोटल प्रोग्राम की साइज कितनी है और एक पेज की साइज कितनी है। तो उस पेज साइज को अगर हम प्रोग्राम साइज को पेज साइज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। तो प्रोग्राम साइज हमने कितनी बोली, 2n बाइट। पेज साइज कितनी मान रहे हैं हम, 2k बाइट। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोग्राम साइज 2n बाइट है और पेज साइज 2k बाइट है। तो बाइट से बाइट कैंसिल, तो कितने आ जाएंगे, 2n डिवाइड बाय 2k, तो पावर में आके क्या हो जाएगा, n माइनस के। सो नंबर ऑफ पेजेस इज हाउ मच, 2n माइनस के। नंबर ऑफ पेजेस आपके यहां से पता चल गए। तो टोटल पेजेस यहां से निकल गए, तो एक पेज के लिए कितनी बिट लगेगी, तो जो भी पावर में आ रही है वो बिट है। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ पेज नंबर की बिट पता है तो टोटल पेज डायरेक्टली आप क्या करो, उसको 2 की पावर में लिख दो, वो टोटल नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे आपके। सेम फ्रेम नंबर की साइज या नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालना है मुझे। सो नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका फ्रेम नंबर है वो आप डायरेक्टली 2 की पावर में रख दो, या फिर मेन मेमोरी की साइज, मेन मेमोरी साइज डिवाइड बाय फ्रेम साइज। ठीक है, कि टोटल मेमोरी की साइज कितनी हो और उसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक फ्रेम की साइज कितनी है। तो मेन मेमोरी की साइज हमें दी हुई है 2m बाइट, फ्रेम साइज नहीं दी हुई है। फ्रेम साइज हमें पता है किसके इक्विवेलेंट होती है, पेज साइज के, मतलब जो पेज साइज है वही फ्रेम साइज है, तो आप डायरेक्टली 2k बाइट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज देगा वो, एक आपको बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए। सो 2m माइनस के आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तो एक फ्रेम के लिए कितनी बिट लगेगी, m माइनस के बिट लगेगी। सो दिस इज द लॉजिक, जिससे आप कोई भी एक चीज पता है तो दूसरी चीज कैसे निकालेंगे। मतलब हमें सिर्फ क्या गिवन था, प्रोग्राम की साइज, पेज की साइज और मेन मेमोरी की साइज, तीन चीज पता थी हमें। उससे हमने क्या क्या निकाला, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस की साइज, लॉजिकल एड्रेस की साइज कितनी, n बिट, फिजिकल एड्रेस की साइज कितनी, m बिट, उसमें से ऑफसेट की साइज कितनी जा रही है, फ्रेम नंबर के लिए कितनी जा रही है, ऑफसेट के लिए कितनी बिट जा रही है, पेज नंबर के लिए कितनी जा रही है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, बिकॉज दैट ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो आपको अगर मान लीजिए ये चीजें गिवन है और आपको मेन मेमोरी की साइज पूछ ली, ठीक है, या प्रोग्राम की साइज पूछ लिया, रिवर्स क्वेश्चन कर दिया उसने कि लॉजिकल एड्रेस दे दिया और आपको क्या पूछ लिया, दैट प्रोग्राम साइज, तो आप रिवर्स डायरेक्शन में भी उसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको ऑफसेट की बिट पता है, पेज नंबर की बिट पता है, तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं कि किस टाइप से आपको वहां पे पूछा जाएगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड, वॉट एवर द साइज ऑफ प्रोग्राम, डायरेक्टली हम उसको रिफर कर सकते हैं। सो पेज टेबल के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट मैप द पेज नंबर रिफर्स बाय द सीपीयू टू फ्रेम नंबर वेयर द पेज इज स्टोर। ठीक है, तो उस लॉजिक से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं न्यूमेरिकल। मान लीजिए हमने बोला कि प्रोग्राम साइज आपको जो दी हुई है, प्रोग्राम साइज इज इक्वल्स टू 64 KB। प्रोग्राम की साइज कितनी है, 64 KB है, एंड पेज साइज 1 KB। Got it. Main memory size is equals to like 1 GB। मेन मेमोरी की साइज कितनी दी हुई है, 1 GB की मेन मेमोरी साइज है हमारे पास। ठीक है, सो अगेन हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। द फर्स्ट वन इज देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, दैट फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस बिट, लॉजिकल एड्रेस की कितनी बिट होगी। सेकेंड
फिजिकल एड्रेस बिट, ठीक है। थर्ड पेज नंबर बिट्स, फोर्थ साइज ऑफसेट, फिफ्थ वन इज फ्रेम नंबर बिट, फ्रेम नंबर बिट्स, गॉट इट। और आपसे इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक अगर हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल, नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल, ठीक है, पेज टेबल की एंट्री कितनी होगी, गॉट इट। सो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछें। सो यहाँ पर प्रोग्राम की साइज, हमने जैसे ही बोला कि प्रोग्राम की साइज से आप डायरेक्टली क्या निकालोगे, लॉजिकल एड्रेस की साइज। सो प्रोग्राम की साइज 64 KB है, तो 64 KB को आप 2 की पावर में अरेंज करेंगे, ठीक है, जस्ट अरेंज इन 2 पावर। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, किलो मतलब 2⁻10, 64 मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दैट इज दी, इन दैट केस देखिए 64 KB है आपका, तो 64 KB यानी 2⁻6 इंटू 2⁻10 बाइट, हमें बाइट के फॉर्म में ही निकालना है, तो बी को एज इट इज रहने दिया, तो ये कितना हो गया 2⁻16 बाइट, 2⁻16 बाइट का आपका लॉजिकल एड्रेस हो गया, ठीक है, सॉरी प्रोग्राम की साइज हो गई। और पेज आपको यहाँ पर मेन मेमोरी की साइज कितनी दी है, 1 GB, तो 1 GB गीगाबाइट क्या होता है आपका, देखिए आपको एक क्लियर होना चाहिए, 1 किलोबाइट मतलब दिस इज द बेसिक यूनिट जो हमें याद होनी चाहिए, 1 किलोबाइट इज 2⁻10 बाइट, 1 megabyte MB is 2⁻20 byte, 1 gigabyte is what, GB, 2⁻30 byte, 1 terabyte that is what, 2⁻40 byte, 1 petabyte PB that is what, 2⁻50 byte। दैट इज सफिशिएंट जो आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा वाला आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2⁻10 बाइट, 20 बाइट, 30, 40, 50, तो KB, MB, GB एंड TB एंड पेंटाबाइट ये हम लिखते हैं। सो 1 GB मतलब कितना हो गया, सो दैट इज 1 इंटू 2⁻20, सॉरी 2⁻30, सो ये कितना बाइट आपका एड्रेस हो गया, 2⁻30 बाइट का एड्रेस हो गया, गॉट इट। सो फिजिकल एड्रेस आपका कितना हो गया, 2⁻30 बाइट। लॉजिकल एड्रेस कितना है, सॉरी फिजिकल एड्रेस नहीं बोल रहे हम, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेन मेमोरी की साइज 2⁻30 बाइट और प्रोग्राम की साइज 2⁻16 बाइट, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पेज साइज 1 किलोबाइट, तो 1 किलो को तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 2⁻10 बाइट, 2⁻10 बाइट। सो 2⁻10 बाइट का आपका पेज है, 2⁻16 बाइट का आपका क्या है, प्रोग्राम है, और 2⁻30 बाइट का आपका मेन मेमोरी है। अब हमें लॉजिकल एड्रेस की साइज निकालना है, तो हमें पता है लॉजिकल एड्रेस की साइज डायरेक्टली प्रोग्राम की साइज से डिपेंड करेगी, तो 16 बिट का लॉजिकल एड्रेस हो जाएगा, 2 की पावर 16 मतलब 16 बिट का लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस 30 बिट का। अब पेज नंबर और ऑफसेट की बिट निकालना है हमें यहाँ पे, सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पेज ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट। हाँ, आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है पेज ऑफसेट की बिट कितनी है, फ्रेम ऑफसेट, बट एक्चुअली दोनों ही सेम है, तो वो नॉर्मली ऑफसेट ही लिखता है। सो यहाँ पे हमने बोला पेज नंबर की बिट और ऑफसेट की। अब हमें पता है कि पूरा जो लॉजिकल एड्रेस है आपका 16 बिट का है, ये कंप्लीट कितने बिट का है, 16 बिट का है। अब 16 में से आपके पास ऑफसेट की बिट कितनी जाएगी, क्योंकि 2⁻10 बाइट का है पेज, तो 10 बिट किसके लिए चली गई, ऑफसेट के लिए, तो कितनी बिट बची पेज नंबर के लिए, 6 बिट इज देयर फॉर पेज नंबर, गॉट इट। सो 6 बिट पेज नंबर के लिए और आपके पास यहाँ पर 10 बिट ऑफसेट के लिए, गॉट इट, 10 बिट फॉर ऑफसेट। तो 6 इसका आंसर हो गया, 10 इसका आंसर हो गया। नाउ फ्रेम नंबर की बिट कितनी हुई, फ्रेम नंबर की बिट कितनी होगी, सो यहाँ पर हम फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करेंगे फ्रेम नंबर में और ऑफसेट में। सो ऑफसेट तो 10 बिट का ही है आपका, और फ्रेम नंबर तो टोटल कितना बिट का है, फिजिकल एड्रेस 30 बिट का, 30 में से 10 गया, यानी कि 20 बिट किसके लिए हो गई, आपकी फ्रेम नंबर के लिए, 20 बिट्स गोज टू फ्रेम नंबर, गॉट इट, वेरी सिंपल। 30 माइनस 10 दैट इज व्हाट, 20। नाउ नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल, या इससे पहले अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ वो व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जितने पेजेस होंगे प्रोग्राम में उतनी ही एंट्री होगी पेज टेबल में, as we already discussed. So how many number of pages?
सो या तो क्या करें, प्रोग्राम की साइज को पेज की साइज से डिवाइड कर दें, यानी कि 2^64 बाइट प्रोग्राम साइज डिवाइड बाय 2^10 बाइट दैट इज पेज साइज. सो बाइट से बाइट कैंसल, 64 माइनस 10, 2^10 बाइट का आपका एक पेज है, सॉरी 2^16 बाइट नॉट 64, 2^16 बाइट एंड डिवाइड बाय 2^10, तो कितना बचा 2^6 दैट इज व्हाट 64. तो ये क्लियरली दिख रहा है 64 KB डिवाइड बाय 1 KB, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 64. सो 64 पेजेस आपके यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस इज हाउ मच 64. आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते थे फ्रेम पेज नंबर 6, सो 2^6 इज व्हाट 64. तो अगर आप ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2^6 करें तो 64 पेजेस आ जाएंगे आपके, और जितने पेजेस है उतनी ही क्या होगी एंट्री होगी, तो 64 एंट्रीज आर देयर, 64 एंट्री. गॉट इट. सो 64 एंट्री आपकी पेज टेबल में होगी और 64 पेजेस यहाँ पे होंगे. अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ पेज टेबल, पेज टेबल की साइज क्या होगी उस पूरी पेज टेबल की, क्योंकि देखिए हम पेजिंग के लिए क्या कर रहे हैं कि पेजेस को एक्चुअली स्टोर कहाँ कर रहे हैं, मेन मेमोरी में, लेकिन उन पेजेस की एड्रेसिंग इंडेक्सिंग हम कहाँ पे बना रहे हैं, पेज टेबल में, ताकि सबसे पहले हम सर्च किसको करेंगे, पेज टेबल को, और पेज टेबल में से हमने उस फ्रेम नंबर को फाइंड किया जहाँ पे वो पेज स्टोर है, और उस फ्रेम से हम मेन मेमोरी पे गए, तो ऑब्वियसली वो पेज टेबल भी कहीं ना कहीं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी. तो पेज टेबल में हम रख क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या बोला कि वी जस्ट स्टोर द पेज टेबल एंड इनसाइड दैट पेज टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेज टेबल क्या है, तो पेज टेबल इज स्टोर इन द मेन मेमोरी, पेज टेबल भी कहाँ स्टोर हो रही है आपकी मेन मेमोरी में, एंड नंबर ऑफ एंट्री इन अ पेज टेबल इज व्हाट नंबर ऑफ पेजेस इन विच द प्रोसेस इज डिवाइड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. पेज टेबल बफर रजिस्टर बेस एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट पेज टेबल, मतलब अगर आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है और आपके यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस है लाइक 4 प्रोसेस 5 प्रोसेस 10 प्रोसेस, तो हर प्रोसेस की अपनी एक पेज टेबल बनेगी, ठीक है, हर प्रोसेस की पेज टेबल यहाँ पर डिजाइन होगी. तो हम बोल रहे हैं कि साइज ऑफ पेज टेबल क्या होगी, तो अभी अगर हम सिंपल सा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे अगर मैं साइज कैलकुलेट करूँ तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि पेज टेबल में एंट्री कितनी है, जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हमने बोला 64 एंट्री है, 64 एंट्रीज है यहां पर. अब 64 एंट्रीज में हर एंट्री की साइज क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे बाय डिफॉल्ट देखिए अभी हमें कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि हर एंट्री में कोई ना कोई फ्रेम नंबर लिखा होगा, यानी कि ये सिंपल सा हमने बोल दिया कि दैट 64 एंट्री मतलब कि पेज फ्रेम नंबर की साइज कितनी थी आपकी, पेज नंबर कितना है 6 बिट का, और ऑफसेट कितना है 10 बिट का, ठीक है, ये 16 बिट फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है. सो ये 6 बिट में यानी कि हमने बोला कि इनिशियली 60 रिप्रेजेंट टू फर्स्ट पेज एंड फिर 50 एंड 1 दैट इज द सेकेंड पेज, एंड इन दिस मैनर द लास्ट वन इज व्हाट 61, ये लास्ट पेज है. तो ये 64 पेजेस की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, यानी ये नंबर का पेज किस फ्रेम में, लाइक यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रेम 5, यहाँ लिख दिया फ्रेम 3, यहाँ लिख दिया फ्रेम 8, इस तरीके से आपने फ्रेम नंबर्स लिख रखे कि इस पर्टिकुलर फ्रेम में ये पेज होगा. सो ये फ्रेम नंबर की साइज क्या है, हाउ मेनी बिट्स फॉर फ्रेम नंबर, सो वी ऑलरेडी सेज दैट फ्रेम नंबर रिक्वायर्ड कितने बिट 20 बिट. तो एक एंट्री में आपके पास कितनी बिट आ गई, एक एंट्री में कितनी बिट लिख रहे हो आप 20 बिट लिख रहे हो, और ऐसी कितनी एंट्री है 64 एंट्री, तो पेज टेबल साइज क्या होगी, पेज टेबल साइज is what, that is equals to number of pages into entry size. एक एंट्री की साइज कितनी है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके पास 64 एंट्रीज है. सो नंबर ऑफ पेजेस लिख सकते हो या नंबर ऑफ एंट्री लिख सकते हो, नंबर ऑफ एंट्री, सो 64 एंट्री, और हर एंट्री की साइज कितनी 20 बिट, तो ये आंसर आपका आ जाएगा इन अ बिट. गॉट इट. सो ये हो गया 128 बिट्स, सो 120 बिट्स इन फॉर्म ऑफ बिट्स. आपके पेज टेबल की साइज कितने में आ गई, बिट्स में आ गई. गॉट इट. सो इस पेज टेबल की साइज क्या होगी 1280 बिट्स. गॉट इट. अगर आपको बाइट में पूछा है तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो बाइट में आंसर आ जाएगा आपका. सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी पेज टेबल की साइज है वो नंबर ऑफ पेजेस, बिकॉज जितने पेजेस होंगे उतनी एंट्री होगी. फॉर्मूला हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एंट्री. नंबर ऑफ एंट्री मीन्स इनडायरेक्टली नंबर ऑफ पेजेस इनटू एंट्री साइज, मतलब कि वो फ्रेम की साइज जो आपने फ्रेम नंबर यहाँ लिखा है, तो
तो वो दोनों आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस भी हमें पता है, दैट इज 64, गॉट इट, 64 पेजेस है, और एक पेज में फ्रेम नंबर कितनी है 20 बिट की, तो 64 इंटू 20 बिट। अब बहुत सी बार क्या होता है कि एक पेज टेबल में हम फ्रेम नंबर के साथ साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको एंट्री में फ्रेम नंबर भी दी हुई है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बिट्स गिवन है, वो उस पेज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या वो पेज मेन मेमोरी में आपका जो है वो जो एक्चुअल पेज था वही है या मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफाइड पेज है या अपडेटेड है या नॉट अपडेटेड है, वैलिड है या इनवैलिड है, वहाँ पर पेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पता चले वहाँ गए और वहाँ से वो पेज ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। सो हम उसकी इन्फॉर्मेशन भी कहाँ रख देते हैं, पेज टेबल में रख देते हैं, ताकि हमें वहाँ तक जाना नहीं पड़े। तो हम आगे इसको देखेंगे। तो जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पुट करते जाओगे हर एक फ्रेम में, हर एक एंट्री में, उतनी साइज एंट्री की बढ़ती जाएगी। उस साइज से आपको नंबर ऑफ एंट्री में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट एंट्री की साइज क्या होगी, जो फ्रेम नंबर की बिट है, तो हमने डायरेक्टली वो उठाया, टोटल एंट्री से मल्टीप्लाई किया एंड गेट द आंसर ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल का आंसर आ गया हमें, गॉट इट। सो दिस इज द लॉजिक हियर, इन दिस मैनर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपने पेज टेबल की एंट्री को इस तरीके से डिजाइन किया और टोटल साइज हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम पेज टेबल की साइज को कैलकुलेट करते हैं, पेज टेबल की साइज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए। अब एक एंट्री में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे हमने बोला बाय डिफॉल्ट क्या है, ओनली बिट्स, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास एंट्री क्या हो सकती है पेज टेबल में। सो पेज टेबल एंट्री कंटेन्स सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस। द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ पेज टेबल एंट्री वेरीज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी पेज टेबल की एंट्री क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। सो हमने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन पेज टेबल एंट्री इज फ्रेम नंबर, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रेम नंबर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है आपकी एक एंट्री में, तो देखिए दिस इज द कंप्लीट एंट्री साइज। फ्रेम नंबर तो रहेंगे, उसके बाद वैलिड इनवैलिड बिट, प्रोटेक्शन बिट, डर्टी बिट, रेफरेंस बिट, एक्स्ट्रा बिट, ठीक है। यानी वैलिड इनवैलिड बिट का मतलब क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वो बिट वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि फ्रेम नंबर की बिट क्या बता रही है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, मतलब एक्चुअली कितनी फ्रेम्स है उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेम नंबर की बिट आ जाएगी, यानी कि किस फ्रेम में आपका पेज स्टोर है। वैलिड इनवैलिड बिट ये बता रहा है कि आपका जो पेज है वो वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब वहां पर पेज जो आपने ऑलरेडी उस लोकेशन पे जो पेज लिखा है वो एक्चुअल पेज है या आपका ऑलरेडी मॉडिफाइड हो चुका है, गॉट इट। सो अगर वैलिड है तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर उसने इनवैलिड बता रखा है, मतलब उस पेज को एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं, वहां पे जो लिखा हुआ है दैट इज नॉट अ वैलिड कंटेंट, ठीक है। सो वो इंफॉर्मेशन से आप पता कर सकते हैं कि हमें उसे रेफर करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो वैलिड इनवैलिड बिट क्या बता रही है, दैट पेज नंबर इन दैट पर्टिकुलर केस कि पेज की एंट्री आपकी क्या है, ठीक है। सो इसको नॉर्मली देखिए ये सारी चीजें क्या है, बिट है। तो मैंने बोला कि अगर वैलिड इनवैलिड बिट क्या होगी आपकी, वैलिड बिट मतलब इस फील्ड में अगर आपकी वैल्यू 0 है तो वैलिड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। मतलब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वैलिड इनवैलिड, इस पूरी फील्ड का नाम क्या है, वैलिड इनवैलिड, बट एक्चुअली ये क्या है, एक सिंगल बिट है। तो अगर इस एंट्री क्या है 0 है, या फिर वैलिड इनवैलिड की एंट्री क्या हो सकती है, क्योंकि बिट की बात कर रहे हैं हम, सो डेफिनेटली आपका या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। तो अगर 0 है इसका मतलब हम यहाँ पे जो भी डेफिनेशन दे, देखिए दैट डिपेंड्स ऑन अस कि क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब पेज इज नॉट वैलिड, पेज इज नॉट वैलिड, ठीक है। पेज आपका वैलिड नहीं है अगर वो 0 है, या वैलिड नहीं है, या फिर हम डायरेक्टली ये बोलते कि दैट इज नॉट अवेलेबल, पेज इज नॉट वैलिड, और या डायरेक्टली हम ये बोलते कि इट इज नॉट अवेलेबल, वहां पर आपका पेज अवेलेबल ही नहीं है, या अगर कुछ लिखा है तो वो पेज नहीं है जो आप चाहते हो, गॉट इट। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट पेज इज नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। अगर 1 लिखा है मतलब कि पेज इज अवेलेबल, पेज इज अवेलेबल इन मेन मेमोरी, गॉट इट। मेन मेमोरी में आपका पेज क्या है, अवेलेबल है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हो सकता है आपने किसी टाइम पे उस फ्रेम में वो पेज स्टोर किया हो,
आफ्टर सम टाइम वो पेज ओवरराइड हो गया किसी पर्टिकुलर दूसरे पेज से, या वो आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया या करप्ट हो गया किसी भी रीजन से। सो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर इसकी बिट हमने चेक की कि ये 0 है, इसका मतलब कि वो पेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर 1 है मतलब वो पेज वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। गॉट इट? सो वैलिड इनवैलिड बिट को हम 0 या 1 बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, मतलब मान लीजिए अगर बहुत सी बार क्या होता है कि आपकी मेन मेमोरी की साइज कम रहती है, ठीक है, और इट मे पॉसिबल द साइज ऑफ प्रोग्राम इज लार्जर। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इफ द साइज ऑफ प्रोग्राम इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी, तो क्या हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? मतलब आपके प्रोग्राम की साइज आपकी मेन मेमोरी की साइज से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो क्या हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम इफ द साइज ऑफ प्रोग्राम इज लार्जर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी? तो क्या हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लार्ज साइज का है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली वो कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन, फिर रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब अगर आपका प्रोग्राम सिक्वेंशियल नेचर का है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कि हमने बोल दिया कि मेन मेमोरी में हम उस प्रोग्राम का हाफ पोर्शन स्टोर कर सकते हैं, तो हमने हाफ स्टोर कर दिया और हाफ को कहाँ रख दिया, सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में रख दिया। गॉट इट? क्योंकि ऑब्वियसली हार्ड डिस्क तो अवेलेबल होनी चाहिए, अब पता चले वो भी नहीं है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं। तो हमने प्रोग्राम को एट ए टाइम पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो जितना पोर्शन हम एग्जीक्यूशन में चाहते हैं उतना हमने मेन मेमोरी में रखा, रिमेनिंग हमने कहाँ रख दिया, हार्ड डिस्क में रख दिया। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो सिक्वेंशियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में लूप है, फंक्शन कॉलिंग है, इस टाइप से, तो क्या होता है बहुत सी बार कि मान लीजिए हमने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, वहाँ से हमारा कंट्रोल किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जा रहा है प्रोग्राम के। सो उस पर्टिकुलर पार्ट जो है आपका, या कोई फंक्शन होगा या कोई और मान लीजिए ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको सर्च करना है कि वो किस पेज में है। ऑब्वियसली हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया, तो वो जिस पेज में होगा उस पेज को एक्सेस करना है। तो भैया सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी उस पेज की, बट वो पेज एक्चुअली अभी मेन मेमोरी में नहीं है, वो कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में। तो दैट इज व्हाट, दैट इन दैट केस दिस वैलिड बिट इज व्हाट, 0, कि भैया वो पेज अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो पेज आपको कहाँ से लेके आना है, हार्ड डिस्क से। तो अगर वैलिड बिट 0 है मतलब कि आपका पेज फॉल्ट हो रहा है, यानी कि पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो आप हार्ड डिस्क में जाएंगे, उस पेज को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड व्हाटएवर जो प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे जब हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो अभी तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वैलिड इनवैलिड बिट क्या बता रही है कि पेज आपका अवेलेबल है या नहीं है। दैट इज दिस, दैट द मीनिंग ऑफ दिस बिट इज ओनली दिस, कि पेज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पे प्रोटेक्शन का काम क्या होता है, हम प्रोटेक्शन वर्ड से समझ में आ रहा है कि उस पेज में आपने किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी। मान लीजिए अगर प्रोटेक्शन बिट 0 है, ठीक है, अगेन इट इज ओनली अ सिंगल बिट, गॉट इट। सो प्रोटेक्शन बिट अगर क्या है, 0 है, इसका मतलब आपने यहां पर क्या दे रखी है, मान लीजिए आपने बोल दिया कि अगर प्रोटेक्शन बिट 0 है तो ओनली रीडिंग की परमिशन है आपकी, मतलब उस पेज को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। और अगर प्रोटेक्शन बिट 1 है मतलब आपने रीड राइट की परमिशन दे रखी है, रीड राइट की परमिशन, मतलब वॉट एवर रूल यू डिसाइड। 0 के लिए आप राइट डिसाइड कर दे, 1 के लिए रीड, बट बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं कि 0 मतलब रीडिंग परमिशन, 1 मतलब राइटिंग परमिशन, रीडिंग राइटिंग परमिशन। सो ये आपने प्रोटेक्शन बिट की हेल्प से क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, डर्टी बिट। अब डर्टी बिट एक्चुअली डर्टी बिट भी बोलते हैं इसको, या मॉडिफाइड बिट भी बोलते हैं। डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड बिट, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड। सो क्या मतलब है इसका, तो देखिए डर्टी बिट का मतलब अगेन इसकी बिट अगर 0 है या 1 है, तो डर्टी बिट अगर 0 है मतलब आपका पेज मॉडिफाइड नहीं है, पेज इज नॉट मॉडिफाइड, पेज इज नॉट मॉडिफाइड। और 1 है मतलब पेज इज मॉडिफाइड। ठीक है, यू कैन चेंज द लॉजिक, मीन्स आप 1 के लिए मॉडिफाइड नॉट मॉडिफाइड लिख सकते हो, 0 के लिए मॉडिफाइड लिख सकते हो। सो एक्चुअली हम जब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमने क्या डेफिनेशन दी है वो हम पे डिपेंड कर रही है। बाय डिफॉल्ट हम क्या बोल रहे हैं कि 0 होगा तो नॉट मॉडिफाइड, 1 होगा तो मॉडिफाइड, 0 है तो नॉट अवेलेबल, 1 होगा तो अवेलेबल, 0 है तो रीडिंग परमिशन, 1 है तो रीडिंग राइटिंग परमिशन। तो इस तरीके से हमने उसको डिफाइन कर दिया, गॉट इट। सो अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि इनिशियली जब पेज आपने लोड किया था उसका जो कंटेंट था, उसके बाद मान लीजिए या तो उसी प्रोग्राम ने किसी टाइम पे उसको मॉडिफाई कर दिया है प्रीवियसली,
ठीक है, और फिर से सेकेंड टाइम उस पेज को एक्सेस कर रहा है, या मान लीजिए बाहर से किसी रीजन से वो क्या हो गया आपका लाइक ग्लोबल चीज़ है और किसी और प्रोसेस ने किसी और प्रोग्राम ने क्या कर दिया उसको मॉडिफाई कर दिया, लाइक अ क्रिटिकल सेक्शन कि कोई वेरिएबल है वो क्या हो चुका है मॉडिफाइड हो चुका है। सो हम यहाँ से ये बता रहे हैं कि वो ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड हो गई है या अभी नहीं हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन देगी आपकी मॉडिफाइड या डर्टी बिट। गॉट इट? सो दैट इज द इंफॉर्मेशन बाय मॉडिफाइड और डर्टी बिट। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस इज सिंपल, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अभी वो पेज पहले कभी यूज हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि मान लीजिए उसी प्रोग्राम ने उस पेज को पहले एक बार एक्सेस कर लिया है या कोई और प्रोग्राम ऑलरेडी उसे अभी करेंटली क्या करके गया है, एक्सेस करके गया है, तो रिसेंटली यूज्ड और नॉट, ये इंफॉर्मेशन कौन बता रहा है? रेफरेंस बिट। मतलब अगर ये बिट 0 होगी इसका मतलब दैट इज रिसेंटली नॉट यूज्ड, और अगर ये बिट 1 है मतलब रिसेंटली यूज्ड, रिसेंटली यूज्ड। गॉट इट? रिसेंटली यूज्ड, दैट्स इट। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा बिट क्या होती है? तो एक्स्ट्रा बिट हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है, तो वो एक्स्ट्रा बिट की हेल्प से हम कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज के अंदर जो कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट कितनी प्रोसेसेस एक्सेस कर रही है, या क्या ये क्रिटिकल सेक्शन का कंटेंट है, या फर्दर वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गिव फॉर अ पर्टिकुलर पेज। क्योंकि ये पूरी एंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक पेज के लिए, एक पेज के लिए ये एंट्री आपकी रिप्रेजेंटेशन है। गॉट इट? हाउ मेनी पेज के लिए? ओनली 1 पेज। ऐसी एंट्री कितनी होगी आपकी? देयर आर नंबर ऑफ एंट्रीज ऑब्वियसली, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास 64 पेजेस है तो 64 एंट्री होगी, तो ये पूरी एंट्री एक पेज की है। फिर सेकंड पेज की एंट्री होगी। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द साइज ऑफ एंट्री, एंट्री साइज क्या है? तो देखिए एंट्री साइज कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हम जस्ट कंसिडर एनी, हमें यहां पे बोला है कि लॉजिकल एड्रेस है जिसको हमने पेज नंबर और ऑफसेट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब हमने मान लीजिए पेज नंबर यहाँ पर क्या है 10 और ऑफसेट कितना है लाइक 5 बिट का ऑफसेट है आपका। सो ये आपने किससे निकाला? या तो पेज की प्रोग्राम की साइज, पेज साइज गिवन होगी आपको, या डायरेक्ट लॉजिकल एड्रेस 15 बिट का गिवन है और आपसे बोल दिया कि 5 बिट ऑफसेट है और 10 बिट पेज नंबर है। तो ये 10 बिट से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे हमने बोला कि जो एंट्री साइज है आपकी, दिस इज व्हाट एंट्री साइज। एंट्री साइज में आपको यहाँ पे बोला है कि 10 बिट का आप सबसे पहले आपको क्या रखना है? फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, लाइक मैंने फिजिकल एड्रेस भी बना दिया है यहाँ पे। फिजिकल एड्रेस में मैंने बोल दिया 20 है और ये तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा ऑफसेट 5 बिट का। सो दिस इज फ्रेम नंबर एंड दिस इज ऑफसेट। सो 20 बिट कहाँ चली गई? फ्रेम नंबर के लिए। फिर अब क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द साइज ऑफ पेज टेबल इफ देयर इज अ 1 वैलिड इनवैलिड बिट। गॉट इट? 1 वैलिड इनवैलिड बिट मतलब कि 1 बिट यहाँ पे रहेगी। 1 आपके पास वैलिड इनवैलिड है, उसके बाद हमने बोल दिया 1 प्रोटेक्शन बिट है, ठीक है। उसके अलावा आपसे बोला है कि 1 डर्टी बिट आर देयर, ठीक है। 1 परमिशन बिट आर देयर, लाइक रेफरेंस बिट आर देयर। गॉट इट? एंड उसके बाद आपको बोला है कि देयर आर 4 एक्स्ट्रा बिट। गॉट इट? सो व्हाट इज द कंप्लीट साइज ऑफ एंट्री? एक एंट्री की साइज कितनी होगी? तो आपने बोला 20, 1 2 3 4, 24 प्लस 4 28, यानी कि ये आपने यहाँ पे जस्ट क्या कर दिया? ऐड कर दिया सबको। सो टोटल साइज कितनी आ गई? 28 बिट। दिस इज द साइज ऑफ व्हाट? एंट्री। एंट्री साइज क्या है आपकी? 28 बिट है। अब पेज टेबल की साइज निकालना है। सो पेज टेबल साइज इज व्हाट? एंट्री साइज इनटू नंबर ऑफ एंट्री। सो एंट्री साइज कितनी है? 28 बिट। नंबर ऑफ एंट्री कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और वो कहां से पता चलेगा? पेज नंबर से। 10 बिट का पेज नंबर है तो 2/10। एक पेज नंबर की 10 बिट है तो टोटल पेज कितने होंगे? 2/10। सो 2/10 इंटू 8, 28 बिट्स आर देयर। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? सो इस तरीके से आप एंट्री साइज निकालेंगे। नॉर्मली हम एंट्री साइज क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं बोला है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जो फ्रेम नंबर की बिट है वही आपकी एंट्री साइज हो जाएगी और मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में कितनी चीजें उसने दी है, हो सकता है कि वो सारी चीजें नहीं दे,
यहाँ पर हो सकता है वैलिड इनवैलिड बोल दे कि 1 वैलिड इनवैलिड एंड 1 डर्टी बिट इज देयर एंड देयर आर 4 एक्स्ट्रा बिट, सो 1 + 1 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। हो सकता है कि प्रोटेक्शन और रेफरेंस नहीं दिया है उसने। सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री साइज निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग टोटल पेज की साइज निकालेंगे। गॉट इट। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द साइज ऑफ पेज टेबल। अब हम यहाँ पर इस पे एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो हम पेज टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, मतलब एक्चुअली ये पेज टेबल स्टोर कहाँ हो रही है। और ऑब्वियसली जब आप सीपीयू से कोई पेज की रिक्वेस्ट आ रही है तो उस पेज को सबसे पहले आप उसका फ्रेम नंबर सर्च कर रहे हो कहाँ पे, पेज टेबल में, फिर उस फ्रेम नंबर की हेल्प से मेन मेमोरी में जाके उस पेज को एक्सेस कर रहे हो, तो इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा। सो हमें टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो टाइम कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो पेज टेबल एक्चुअली स्टोर कहाँ पे है, क्या मेन मेमोरी में स्टोर है या उसके लिए अलग से कोई मेमोरी एरिया बना रखा है हमने। तो वेयर वी स्टोर पेज टेबल एंड टोटल एक्सेस टाइम, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए। सो दैट इंफॉर्मेशन, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। पेज टेबल क्या होता है, पेज टेबल एंट्री क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। गॉट इट। सो दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू।